बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? सर बजट के बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पर देखो जो कुछ है आपके सामने ही है। जैसे पॉपकॉर्न का 10 रुपए का पैकेट आता है, 20 का आता है, इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। एक गरीब आदमी का खाना है, हाई क्वालिटी वाले हाई लोग तो खाते नहीं इसको, गरीब आदमी खाता है, इस पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। कुछ लगता है कि दिल्ली का चुनाव भी है, वोटिंग है 5 तारीख को, 1 तारीख को बजट है, तो कुछ दिल्ली के लिए भी रखेंगे? दिल्ली के लिए रखेंगे तभी कुछ पाएंगे, नहीं रखेंगे तो कहाँ से पाएंगे। मिडिल क्लास के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं अब तक किया। रेट कितने हाई हो गए हैं हर चीज़ का, आपको पता ही है। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। ना तो यहाँ पे कोई काम ढंग का है, ना तो कोई साफ सुथराई हो रही है। यहाँ जहाँ देखो वहीं गंद कूड़ा। अभी आप आगे थोड़ा और जाओगे और आप पीछे जाके देख लो, ज़्यादा मत दूर जाओ, उनके ऑफिस के सामने जाके देख लो, वहाँ पे कितना गंद कूड़ा मचा रखा है। वहाँ पे गटर जो है, गटर की गंदगी इतनी यहाँ पे हद से ज़्यादा है। 2 बार तो मैं गिर गया यार स्लिप होके। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और इससे पहले राजधानी दिल्ली की जनता के बीच हम आए हैं ये जानने के लिए कि भाई उनकी क्या मांग है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से, क्योंकि अभी 5 तारीख को वोटिंग भी होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में दिल्ली की जनता क्या उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार से, खास करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, कि वो क्या रियायत देंगी, कौन से खास पैकेजेस मिलने वाले हैं। तो चलिए एक बार दिल्ली की जनता की राय जानते हैं उन्हीं के बीच जा करके। 1 तारीख को बजट पेश हो जाएगा, तो मतलब इस बार आपकी क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए मिडिल क्लास आदमी के लिए और बिजनेस वालों के लिए जिनकी अपनी दुकान है छोटी छोटी? तो मिडिल क्लास के लिए तो हर चीज़ बंदा जाता है सस्ती हो, चाहे गैस है, सब्जियां हैं, ग्रोसरी शॉप, जितनी भी ग्रोसरी आइटम है सारी सस्ती होनी चाहिए, उसी पे उम्मीद रखता है। अच्छा, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, अभी उन्होंने हाल ही में एक बहुत वायरल चला था कि जो पॉपकॉर्न है मीठा वाला, उस पर भी जीएसटी लगा दी। तो ये जीएसटी को लेकर के व्यापारियों में कैसा है माहौल है? खाने पीने की चीज़ों पे तो जीएसटी लगनी ही नहीं चाहिए। सबसे मेन तो खाने पीने की आइटम है ना, उस पर जीएसटी लगी तो सारी चीज़ महंगी अपने आप ही हो जानी है। जीएसटी में मतलब खाने पीने की आइटम में तो जीएसटी लगनी नहीं चाहिए। जिससे जीएसटी नहीं लगेगी तो लोगों को सस्ता मिलेगा सारी आइटमें। जीएसटी लगती है तो सारी आइटमें महंगी हो जाती हैं, तो इसलिए जीएसटी खाने पीने की आइटमों पे ना ही लगे तो बेटर है। बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? सर बजट के बारे में मैं क्या बताऊँगा आपको। अभी यहाँ पर देखो जो कुछ है आपके सामने ही है। ना तो यहाँ पे कोई काम ढंग का है, ना तो कोई साफ सुथराई हो रही है। यहाँ जहाँ देखो वहीं गंद कूड़ा। अभी आप आगे थोड़ा और जाओगे और आप पीछे जाके देख लो, ज़्यादा मत दूर जाओ, उनके ऑफिस के सामने जाके देख लो, वहाँ पे कितना गंद कूड़ा मचा रखा है। वहाँ पे गटर जो है, गटर की गंदगी इतनी यहाँ पे हद से ज़्यादा है। 2 बार तो मैं गिर गया यार स्लिप होके। और क्या। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव भी आने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग है, 1 तारीख को बजट आ रहा है, तो दिल्ली वालों के लिए आपको लगता है कि कुछ रखा जाएगा? भाई अब देखो वो तो उनके हाथ में, वो क्या करेंगे। अभी हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों भाई, अब जो भी है वही करेंगे। हम तो भाई यही कह सकते हैं कि भाई पार्टी कोई भी हो, काम अपना अच्छे से करे तो भाई अगली बार भी फिर वही आएगी। तो आपको मतलब कोई एक उम्मीद की मिडिल क्लास आदमी, एक जो वर्कर है, उसकी क्या उम्मीद रहती है सरकार से कि भाई ये चीज़ पे जरूर ध्यान दो? भाई देखो, जैसे जो बोलते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक तो इन्होंने वैसा तो कुछ किया नहीं। अब मान लो इन्होंने कहा था यूनिट फ्री करेंगे 200, तो फ्री चल रही है ना? फ्री तो थी जब क्या नाम है, उसके बाद में जब अभी कोई कर्मकांड हुआ था उसके बाद में फिर इकट्ठा बिल भी तो आया भर भर के। अब बिजली का पानी का माफ़ किया था, जब पानी पे पहले तो माफ़ कर दिया, साल साल भर बिल नहीं आया, और उसके बाद फिर 20-20 हज़ार रुपये बिल आया है। 20,000, 25,000, 26,000 सबने भरा है। इन्होंने ही भरा है, अंकल जी मुल्ला जी खड़े हुए हैं, सबने भरा है। भरा नहीं भरा भाई? फिर मिडिल क्लास के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं अब तक किया। रेट कितने हाई हो गए हैं हर चीज़ का, आपको पता ही है। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में है और रेट वगैरह है, रेट कितने हाई होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास मरता जा रहा है, दबता जा रहा है। और मिडिल क्लास यही चाहता है गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, सोचे। वैसे इस बार जो है दिल्ली के चुनाव भी हैं, 1 तारीख को जो है बजट आएगा, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो आपको कुछ लगता है कि इस बार दिल्ली वालों के लिए स्पेशल पैकेज होगा? बिल्कुल होना चाहिए पैकेज। कोई वोटिंग का मामला है, राहत मिलनी चाहिए दिल्ली वालों को हर तरफ से। हाँ जी। और ये जैसे अभी जीएसटी को लेकर के बहुत वो चल रहे थे कि भाई पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, मीठे पॉपकॉर्न पे बढ़ा दिया, तो ऐसे खाने पीने की चीज़ों पे जो जीएसटी लगा हुआ है अलग अलग पे, इसको आप कैसे देखते हो? जी, ऐसे जो छोटे छोटे जैसे पॉपकॉर्न का 10 रुपए का पैकेट आता है, 20 का आता है, इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। एक गरीब आदमी का खाना है, हाई क्वालिटी वाले हाई लोग तो खाते नहीं इसको, गरीब आदमी खाता है, इस पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है। बस मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि अभी जो भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जो भी हैं, अपना काम बस ढंग से करते रहें तो अगली बार भी वही रहेंगे यहाँ पर। आपकी क्या मतलब लेख है बजट को लेकर के? बजट का तो
खैर वैसे महंगाई तो बहुत है, और लेकिन जैसे हमारा डीडीए मार्केट पड़ता है, यहाँ से हमारे जो मेन है शिल्पा गौर जी हैं, लेकिन हमारे मार्केट के अंदर है ना बहुत गंदगी है, और सीवर देख लो जगह जगह सारे सीवर खुले पड़े और सारे सीवर भरे हुए हैं, कोई भी सीवर अभी तक काम ही नहीं हुआ है। अभी तो आपका ये है कि इस बार के बजट में साफ सफाई पे थोड़ा- साफ सफाई जरूर होनी चाहिए भाई, साफ सफाई का मेन ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रहेगी तभी तो बंदा तंदुरुस्त वगैरह सही रहेगा। साफ सफाई नहीं होएगी तो फिर कैसे होएगा, ये मेन इनको काम पहले कराना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली वालों के लिए कुछ खास होने वाला है बजट में, क्योंकि चुनाव भी तो है। भाई देखो इस बारी केजरीवाल जी, इनसे भी बहुत उम्मीद है, और बहुत बंदों ने उम्मीदें लगा रखी है, जैसे लेडीज़ों वगैरह के लिए भी बहुत सुविधा दे रखी है उन्होंने, उम्मीदें बंदों ने बहुत लगाई हुई है। अब बाकी आगे देखो क्या होता है भाई, बस अब मेरा कहना तो यही है। चुनाव से पहले आपको लगता है कि मतलब दिल्ली वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज या नौकरी करके के लिए सरकार जो है, केंद्र जो है, कि चुनाव से पहले दिल्ली वालों को हम ये राहत दे देते हैं या ये पैकेज दे देते हैं? भाई अब इसके ऊपर तो मैं क्या ही बताऊं, ये मेरा भाई बताएगा, इससे पूछ लो। नहीं, उनसे तो हमने पूछ लिया। मतलब आप अच्छा आप ये बताओ कि मिडिल क्लास आदमी की क्या मांग रहती है सरकार से कि भाई इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो। भाई मिडिल क्लास आदमी की तो एक ही चीज़, जब सबसे ज़्यादा मांग तो यही रहती है कि भाई जैसे राशन रूशन हो गया, जो मेन चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, इन पे जो महंगाई बढ़ जाती है, एकदम रेट हो जाते हैं, इस चीज़ पे वो गरीब बंदा पिस जाता है, बस यही होता है। और कुछ और इन सबको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी सही रेट पे, ओके रिपोर्ट वाले पे, तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेन जो जैसे अब बंदे किराए वगैरह पे भी रहते हैं, गलियों में इधर उधर आगे जाके देख लो, अभी कितना गंद मिल जाएगा आपको। बस मेन साफ सफाई का पंगा है, ये जरूर होना चाहिए, बस बाकी सारा कुछ ओके है, बाकी सब चीज़ ओके है। तो आपकी इस बार बजट से मतलब उम्मीद क्या है? जो भी बजट में होगा वो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक बिजनेस पर्सन के लिए, जो मिडिल क्लास बिजनेस वाला है, जिसकी अपनी दुकान है, अपना कोई निजी धंधा है, वो एक क्या उम्मीद रखता है सरकार से? सरकार से यही तो उम्मीदें रखते हैं सर, कि सिलेंडर सस्ता हो जाए, ये खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होंगी तो उससे क्या मिडिल क्लास को फ़ायदा ही है, तो उसी पे है हमारा भाई कि सस्ती हो आइटमें, बस और क्या है। कुछ लगता है कि दिल्ली का चुनाव भी है, वोटिंग है 5 तारीख को, 1 तारीख को बजट है, तो कुछ दिल्ली के लिए भी रखेंगे? अब दिल्ली के लिए रखेंगे तभी कुछ पाएंगे, नहीं रखेंगे तो कहाँ से पाएंगे। दिल्ली के लिए कुछ ना कुछ बजट पे रखेंगे तो ज़रूर, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन को देख के तो कुछ तो करेंगे दिल्ली के लिए ज़रूर। वैसे आपका ये जो इलाका है, हाँ, ये रवि नगर एक्सटेंशन, यहाँ का मुद्दा क्या है वैसे? यहाँ का मुद्दा वही है, बस साफ़ सफाई चाहिए, बिजली पानी चाहिए, और क्या चाहिए। मिडिल क्लास को क्या चाहिए, कुछ भी लोग, चाहे लोअर हो, उनको भी सस्ता सामान चाहिए, सबको सस्ता ही चाहिए, जितना सस्ता होगा उतना सबको फ़ायदा है। तो मौजूदा सरकार में बिजली और पानी तो आपको मतलब उसमें रियायत तो है ही? हाँ, और बिजली पानी में रियायत है जरूरी, जो सरकार चल रही है, तो बस और खाने पीने के आइटम में और कहीं रियायत मिल जाए तो और बेटर रहेगा। जैसे एक दुकानदार है, जैसे तिलक नगर का दुकानदार हो गया, यहाँ का दुकानदार हो गया, जो दिल्ली वाले जो हैं, जो एक मीडियम आदमी है, उसकी क्या उम्मीद है बजट से? वो क्या चाहता है कि सरकार किस चीज़ पे ध्यान दे? सरकार को हर तरफ से ध्यान देना चाहिए, रेटों पे, इनकम टैक्स पे, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जीएसटी पे ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी के खाने पे जीएसटी हटाना चाहिए या कम करना चाहिए। या हर आदमी का, गरीब आदमी का, लोअर मिडिल क्लास का यही सपना है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ करे। वैसे अभी तक जो चीज़ें आई हैं बजट में, मतलब पिछले जो साल के बजट थे, उसको लेकर के आपको लगा है कि कुछ बेहतर होना चाहिए या ठीक था? लगभग ठीक था, इससे बेहतर और हो सकता है और गवर्नमेंट चाहे तो अभी आपने देखा कि भाई मिडिल क्लास जो लोग हैं, खास करके दुकानदार, उनकी क्या मांग है सरकार से कि किस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मोटा मोटा मैंने जो देखा उनका ये था कि साफ़ सफाई को लेकर के इस बार दिल्ली के बजट पे खास ध्यान दिया जाए, और आम आदमी के लिए जो महंगाई हो गई है, नॉर्मल चीज़ों पे, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर महंगाई बढ़ गई है, तो इसको लेकर के उनकी मांग है कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। बाकी बजट में क्या मिलने वाला है और दिल्ली को क्या स्पेशल कोई पैकेज मिलेगा, ये हम देख लेंगे 1 तारीख को। देखते रहिए ABP लाइव। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे रोशन। धन्यवाद।